प्रिय भाइयों और बहनों और सभी अपने भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, सभी को कमांडर सुधीर का नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको हार्दिक शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आज विजय दिवस है। आज कारगिल वार का विजय दिवस है। 26 जुलाई 1999 को जो विजय हासिल करी थी भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के ऊपर। मैं सभी शहीदों को सैल्यूट करता हूँ, सबके सामने शत नमन होता हूँ और सभी जो शहीद हुए थे कारगिल वार में, उनके सामने भारतवर्ष और सभी भारतवासी ऐसे ही शीश झुकाते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे और उनकी गौरव भरी गाथाओं को इस दिन हम याद करेंगे और उनके सभी परिवारों को हम शीश झुकाएंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। कारगिल युद्ध में एक ऐसा युद्ध भारत की सेनाओं ने लड़ा था जिसका एक उदाहरण कहीं भी विश्व में नहीं मिलता है। कारगिल के दौरान पाकिस्तान ने फिर एक बार भारतवर्ष को एक बदला लेने के लिए और एक जो उनकी अत्यंत दयनीय मानसिक स्थिति है, क्योंकि 1971 वार में उनकी जो हार हुई और जिस तरीके से बांग्लादेश उनसे अलग हुआ और जिस तरीके से 93,000 उनके सोल्जर्स अरेस्ट हुए और यहाँ पर भारत की जेलों में रहे, तो उनकी बहुत ही एक मानसिक स्थिति इस तरह की रहती है कि वो किसी तरीके से घुसपैठियों को भारत में भेजें और किसी तरीके से वो कहीं पे कुछ ना कुछ एडवांटेज ले सके, किसी जगह घुसपैठ कर सके या टेररिज्म से कुछ कर सके। इसी तरीके से कारगिल भी एक ऐसा उनका प्रयोग था जिसको 80s में और 90s में भी सोचा गया था, जिया उल हक के टाइम में और बेनजीर भुट्टो के सामने, लेकिन उसको उस टाइम पे किसी कारणवश से क्रियान्वित नहीं करा गया था। कारगिल का जो विशेषता है वो ये है कि ये हमारे कश्मीर और लद्दाख के बीच में आता है और ये एक ऐसी चोटियों पे कारगिल जगह है। यदि मान लिया कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया जाए, जो पाकिस्तान का मूल विचार था, जो पाकिस्तान का एक तरीके से प्रयोग वो करना चाह रहा था, जिससे भारतवर्ष की सप्लाई लाइन वो सियाचिन से कट जाए और बाद में वो अपना प्रभाव ऐसा कर सके कि भारत की फौजों को सियाचिन से हटना पड़े। तो इसलिए पाकिस्तान ने 80s में और 90s में प्रयोग ना करके 1999 में करा। लेकिन यदि मैं आपको एक छोटी सी पृष्ठभूमि बताऊं, तो पृष्ठभूमि कारगिल वार की ये है कि काफ़ी दिनों से 1971 वार के बाद में 1998 तक कोई ज़्यादा ऐसी गतिविधि बीच बीच में नहीं हुई थी जिसमें एस्केलेशन या इस तरीके से एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़े। लेकिन 1998 में एक बहुत ही एक विशेष घटना घटित हुई जिसमें भारतवर्ष ने भी परमाणु बम का विस्फोट किया और उधर पाकिस्तान ने भी परमाणु बम का विस्फोट किया। वैसे भारतवर्ष 1974 में ही अपना परमाणु विस्फोट एक पहला कर चुका था, लेकिन इसकी वजह से जो टेंशन हुई और एक दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज, ISI, इन सब का जो मनोबल एक तरीके से 1971 वार में टूटा था। तो इनकी यही कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी हम भारत को कहीं पर परास्त कर सकें या झुका सकें या कुछ बदला ले सकें। कारगिल में 1998 में परवेज़ मुशर्रफ जब आर्मी चीफ थे, इसकी एक परिकल्पना करी गई और एक जो ये प्रयोग और एक जो ये प्रोजेक्ट जो सोचा गया था 1980 और 90s में, उन्होंने इसको कार्यान्वयन करने के लिए तैयारी कर दी थी अक्टूबर 1998 में। अक्टूबर 1998 में ऐसा होता है कि पहाड़ियों से दोनों तरफ की फौजें जो है ना, पाकिस्तान और ये, उन ऊंची हाइट से हट जाती हैं और अपने बंकर में अपना सामान रखकर वापस जो
राशन का सामान होता है, जो सप्लाई का कुछ सामान होता है, उसको वापस हट जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने एक तरीके से मुजाहिदीन, कुछ रेगुलर आर्मी के लोग और कुछ इर्रेगुलर आर्मी के लोगों को वहाँ पर रखा और वो छुपकर उन गुफाओं में हाइट पर बैठे रहे और उन्होंने अपने सारे वेपन वहाँ पे जिस तरीके से हैं वो ले जाकर रख लिए। और वहाँ से फिर वो वार का एक आह्वान हुआ जब भारतवर्ष को पता चला अप्रैल में कि इस तरीके से ये तो फिर पाकिस्तान एक तरीके से धोखा कर रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी फरवरी 1999 में पाकिस्तान गए थे और लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया था वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी के साथ में। तो इस तरीके से नवाज शरीफ ने बाद में बताया कि शायद जो मुशर्रफ थे उन्होंने उनको भी इसके बारे में कुछ अवगत नहीं कराया था, क्योंकि ऐसी गतिविधियां पाकिस्तान की आर्मी और ISI करती रहती है। तो ये एक हाइट पर बैठ गए थे जहाँ पर 7,500, 8,000, 9,000 की फिट पे ये लोग बैठे हुए थे, अपने हथियार और गोला बारूद और सब पूरी तैयारी और राशन सब चीज़ों के साथ में उनकी सप्लाई लाइन इंटैक्ट थी। जब भारतवर्ष को पता चला तो मई में भारतवर्ष ने सोचा कि हमें इन हाइट्स को खाली कराना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान को परास्त करना पड़ेगा और इसको पीछे धकेलना पड़ेगा। तो जब भारतवर्ष की भारतीय सेना ने वहाँ पर कार्रवाई शुरू करी तो सभी जो बेस कैंप में आ चुके थे उसकी हाइट थी 3,500 से 4,500 5,000 स्क्वायर फिट पे, और वहाँ से चढ़ के जाना था 7,500, 7,000, 8,000 और 9,000 स्क्वायर फिट की, और उन पहाड़ियों को कैप्चर करना था जिस पे दुश्मन बैठा हुआ था। तो आप देखिए भारतवासियों कि किस तरीके से आज तक एक भी युद्ध इस तरीके से नहीं हुआ है जहाँ पर दुश्मन पूरी तैयारी के साथ में एक हाइट पे बैठा हो। यदि वो वहाँ से एक पत्थर को भी लुढ़का दे तो वो पत्थर भी काफ़ी डैमेज जो है ना हमारी फौज में कर सकता था। लेकिन यही मनोबल है हमारी भारतीय फौज का, यही लोहा तैयार किया जाता है हमारी ट्रेनिंग एकेडमी में, और यही हमारा जो अफसर है और जवान हैं उनमें जज्बा पैदा किया जाता है कि हमारे जांबाज वीर जब एक बार उनको हुक्म दिया जाता है तो वो बढ़ने लगे आगे। अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने उस हाइट पे उसके खिलाफ, उनके खिलाफ गोली चल रही थी, उनके खिलाफ जो है ना आर्टिलरी गन से फायर किया जा रहा था, लाइट मशीन गन से फायर किया जा रहा था, और इन सब के बीच में वो उसके ऊपर बढ़ रहा था। उनको पता था कि हम मरेंगे लेकिन शहीद होंगे देश के लिए, एक एक खून का कतरा का हम बदला लेंगे। और इन हाइट पर चढ़ते हुए गए और हाइट पर चढ़कर जितनी भी चोटियाँ थी वो जुलाई 26 तक सारी की सारी जीत ली। और इसमें वायु सेना का भी बड़ा योगदान भारतीय सेना के साथ में रहा, क्योंकि बाद में जो एयरफोर्स थी, शुरू में एयरफोर्स के जो बॉम्ब थे या और जो रॉकेट या कुछ भी, वो पत्थरों पर काम नहीं करता था और दुश्मन के सारी की सारी जो सुरंग और जो गुफाएं थी उसके अंदर उन्होंने अपने पूरे ठिकाने बनाए हुए थे। लेकिन बाद में भारतीय वायु सेना को भी लेज़र गाइडेड बॉम्ब मिला जो एक थर्मल स्कीमिंग में काम करता है, जो गुफाओं में घुसकर मार करता है। पर उससे पहले जो हमारी भारतीय सेना थी उसके जांबाज जवान धीरे 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 गोली के सामने बढ़ते रहे और चोटियों को एक के बाद विजय लेते गए। वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हुए जैसे हमारे जो हैं टोलोलिंग रिज पे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर कौन नहीं जानता है। पाकिस्तानी उनसे डरते थे और जिस तरीके से उन्होंने वीरता दिखाकर अपने एक घायल जवान को वहाँ से वापस लाने के लिए किस तरीके से अपनी शहादत दी, ये सभी देशवासी हमेशा गर्व के साथ, सीने के साथ उनको याद करते हैं और सल्यूट करते हैं। इसी तरीके से अब में भारतीय नौसेना ने क्या काम किया कि अपने ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट दोनों को नॉर्थ अरेबियन सी में लगा दिया। उन्होंने पूरा कराची पोर्ट और जितने पाकिस्तान के पोर्ट थे वहाँ पर उसको चोक कर दिया। पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को विश्व से तोड़ दिया गया और पाकिस्तान की नेवी बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकी इसके दौरान।
और उनकी जो सप्लाई लाइन थी उसकी वजह से उनके पास में कुल 5-6 दिन का तेल बचा था। जो नवाज शरीफ जो उनके पीएम थे, उन्होंने बाद में इसको माना था कि इस तरीके से भारतीय नौसेना ने हमें चौक कर दिया था कि हमारे पास में मुश्किल से 5 या 6 दिन का। तो ये सभी कोऑर्डिनेटेड जो प्रेशर नेवी ने बनाया, जो एयरफोर्स ने, आर्मी की सहायता, लेकिन भारतीय जो हमारे सेना के जवान थे जो उन्होंने वीर गति प्राप्त करी, वो उनके लिए शत नमन, और हमेशा ये गौरव के साथ में है वो याद किए जाएंगे। हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने एक तरीके से जिस हिल को जीता, टोलोलिंग रिज पे, उसका नाम ही बत्रा टॉप रख दिया गया। उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। कैप्टन मनोज पांडे को बैटलिक सेक्टर में, उनको जोबर टॉप और खालूबार टॉप को जीतने के लिए उनको भी परमवीर चक्र दिया गया। और ये 2 परमवीर चक्र पोस्थोमस, मतलब मृत्यु के बाद में, उनकी शहीदी के बाद में, उनकी शहादत के बाद में उनको सम्मानित किया गया। लेकिन हमारे एक राइफलमैन है संजय कुमार, जिन्होंने फ्लैट टॉप एरिया को कैप्चर किया था। उनके हाथ में गोलियां लगी थी, उनके सीने में गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मनोबल कायम रखा और उस टॉप को उन्होंने खाली कराया, जिसके लिए उनको जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और आज भी वो हमारी भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं और वो ट्रेनिंग में हमारे जवानों को उत्साह बढ़ाते हैं और वो उनको गौरवान्वित, ये इसकी गाथाएं पढ़ाकर उनका पराक्रम बढ़ाते हैं। इसी के साथ एक ग्रेनेडियर थे योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने टाइगर हिल में बहुत ही एक योगदान दिया था। वो आगे बढ़े थे, हर एक को रोप से जो है ना आगे बढ़ने के लिए वो लगाकर चले थे, जिसकी वजह से उनको। और परमवीर चक्र के बाद में जो दूसरा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, वो हमारे शहीद थे, जिनको आज मैं याद करना चाहूँगा इन चारों के साथ में। वो हमारे थे महावीर चक्र विनर कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन एन कैंगरूज, लेफ्टिनेंट किशिंग क्लिफोर्ड नॉन ग्रूम, मेजर पद्मपानी, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता एंड नायक दिगेंद्र कुमार। इन सब ने अपनी शहादत दी और 26 जुलाई को एक निर्णायक स्थिति में सभी हिल्स के ऊपर कब्जा करते हुए दुश्मन को ऊपर एडवांटेज में भी बैठा होने के बावजूद उसको मार गिराया गया, उसको पीछे खदेड़ दिया गया और कायरों की तरीके से वो भागते गए और उन्हें मारा गया। हमारे से ज़्यादा कैजुअलिटी हमने इन्फ्लिक्ट करी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को, अपने दुश्मन को एक बार से फिर परास्त करा गया। ये भारतीय फौजों का वो जज्बा है जो उन्हें सिखाता है कि हम भारतीय पहले हैं। ये वो जज्बा है जो देश को पहले रखते हैं और अपनी खुशी, अपनी फैमिली और सारी चीज़ें उनको बाद में आती है। तो इस दिन विजय दिवस के लिए सब भारतीयों को अपने शहीदों को याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए, और अब अपने एरिया में सभी जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनकी फैमिली को विजिट करना चाहिए। और मैं भी, कमांडर सुधीर कुमार भी उसी जज्बे में एक नेवी का वेटरन होते हुए अपना सल्यूट, अपना शीश नमन और रेस्पेक्ट के साथ में उनको हाथ जोड़ता हूँ और उनकी फैमिली को याद करता हूँ। और सभी भारतवर्ष के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर मैं कहना चाहता हूँ अपने शहीदों को, जहाँ भी आप हैं, आप भारतवर्ष को गौरवान्वित कर रहे हैं, आपने किया है, और आपके इस जज्बे को हम पूरी जिंदगी याद रखेंगे और आपका नाम इसी तरीके से स्मरण करते रहेंगे। विजय दिवस को हम इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ में मनाते रहेंगे। जय हिंद।